नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ऑपरेशन सिंदूर भारत का पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों के खात्मे के लिए चलाया गया ऑपरेशन, जिसकी सफलता आज पूरी दुनिया जानती है। ऑपरेशन सिंदूर को भूलना किसी भी भारतीय के लिए मुमकिन नहीं है। 7 मई को कैसे भारतीय सैन्य ताकत ने पाकिस्तान में बने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, ये आज बच्चा बच्चा जानता है। इस ऑपरेशन ने न केवल आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा जोरदार जवाब दिया कि पाकिस्तान की आने वाले 7 पुश्तें इसे याद रखेंगी। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जो अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकियां दी, यहां तक कि भारतीय हवाई हमले के नुकसान को भी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों ने उसके झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब किया। यही नहीं, इस ऑपरेशन में आतंकवादी मसूद अजहर का पूरा परिवार भी मारा गया था, जो आतंकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत का प्रमाण है। फिलहाल आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने यह स्वीकार किया है कि भारत ने आतंकियों के चीथड़े कर दिए थे। दरअसल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने यह कबूल किया है कि 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सेना द्वारा किए गए हमले में मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। मसूद इलियास के इस कबूलनामे का वीडियो भी अब सामने आ गया है, जिसमें वो भारत के दिए गए जख्म को अभी तक एहसास करते हुए दिख रहा है। हालांकि भारत ने 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उसी के बाद ये कह दिया था कि मसूद अजहर का पूरा परिवार और दर्जनों आतंकवादी इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। लेकिन अब जैश ए मोहम्मद ने भी इस बात को कबूल कर लिया है। मसूद इलियास कश्मीरी जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर है, जो मसूद अजहर का करीबी है। मसूद इलियास कश्मीरी ये बताते हुए सुना जा सकता है कि कैसे भारतीय सशस्त्र बलों ने उसके ठिकानों में घुसकर उस पर हमला किया। कश्मीरी उर्दू में वो कहता है, आतंकवाद को गले लगाते हुए हमने इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दिल्ली, काबुल और कंधार से लड़ाई लड़ी। सब कुछ बलिदान करने के बाद बहावलपुर में 7 मई को मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लोग साफ हो गए, टुकड़ों में बंट गए। बता दें, बहावलपुर जो पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है, उसे जैश ए मोहम्मद का सेंटर माना जाता है। यहाँ के जामिया मस्जिद सुबहान अल्लाह, जिसे उस्मान ओ अली कैंपस के नाम से भी जाना जाता है, वो JEM का ऑपरेशन हेडक्वार्टर है। यहीं से मसूद अजहर और उसका नेटवर्क भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मस्जिद को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसी हमले में मसूद अजहर के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए थे, जैसा कि मसूद इलियास ने भी अब कबूल किया है। इससे पहले मई महीने में ही भारत के सटीक हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भी यह दावा किया था कि खुद मसूद अजहर ने एक बयान जारी कर यह माना कि उसके परिवार के 10 सदस्य भारत के हमले में मारे गए हैं। मसूद अजहर फूट फूट कर रोया था और भारत के खिलाफ उसने जमकर जहर भी उगला था। और अब मसूद इलियास ने भी इस बात को कबूल लिया है। तो वहीं जो वीडियो मसूद इलियास का सामने आया है, उसमें चारों तरफ हथियारबंद आतंकी नजर आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के मन में अब तक ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना आतंकी हमले में 26 नागरिकों के मारे जाने के कुछ हफ्ते बाद ही भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और POK के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए। पाकिस्तान ने बाद में यह स्वीकार किया कि हमलों में 9 ठिकाने प्रभावित हुए, जिनमें बहावलपुर, कोटली और मुरीदिके के स्थान शामिल हैं, जो चरमपंथी आतंकी गतिविधियों के सभी ज्ञात केंद्र हैं। रही बात मसूद अजहर की, तो उसने भारत के खिलाफ कई नापाक हरकतों को अंजाम दिया है और अब भारत के डर से वो सालों से कहीं छुपा हुआ है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।